राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडितायन छवि शर्मा की ओर से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्र हो या साहित्य, वसंत के आगमन पर सभी माँ वीणा वादिनी से नवचेतन, प्राकृतिक सौंदर्य और ज्ञान के वर की कामना करते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे संगीत, ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी को प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय। माँ सरस्वती के स्वरूप में छुपा है ज्ञान का रहस्य। माँ के हाथ में वेद सूचक हैं ज्ञान के महत्व का, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वेद पाठ देवी सरस्वती के मुख से ही सुना था। उसके बाद ही उन्होंने समस्त ऋषियों तक उस वेद पाठ को पहुंचाया। देवी सरस्वती के हाथों में माला सूचक है अभ्यास का। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। 108 मनके वाली स्फटिक की माला हमें याद दिलाती है कि कितना भी कठिन कार्य हो, उसके बार बार अभ्यास करने से हम उसे अपना बना सकते हैं, फिर चाहे वो संगीत की कोई धुन हो या विद्यालय का कोई पाठ। इसी तरह वीणा सूचक है संपूर्ण योगदान का। जीवन एक वीणा की तरह है, जिससे मधुर संगीत की चाह में स्वयं माँ सरस्वती को भी 2 हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। फिर हम तो इंसान हैं, इसलिए हम अपनी अधूरी कोशिशों के बल पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। माँ सरस्वती का वाहन हंस सूचक है सत्य असत्य के भेद का। यानी अगर ज्ञान का प्रयोग किया जाए तो जिस तरह हंस दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार हम और आप भी सच और झूठ के बीच का फर्क जान सकते हैं। विषय के अनुसार कैसे करें वास्तु उपाय, आइए जानते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स घंटों बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट संतोषजनक नहीं होता। अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है तो हो सकता है इसमें आपके बच्चों की कोई गलती ना हो, क्योंकि वास्तु के विपरीत दिशा में बैठकर काम करना हमें अक्सर अपनी मेहनत के पूरे परिणाम नहीं दिला पाता। इसीलिए आइए जानते हैं भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों के अनुसार उपयोगी वास्तु नियम। अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री आदि के स्टूडेंट्स और जो विद्यार्थी कैलकुलेशन और गणित में कमज़ोर हैं, वे हमेशा ईस्ट यानी पूर्व में मुख करके पढ़ें। जो डायग्राम की प्रैक्टिस के लिए नॉर्थ की ओर यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसकी प्रैक्टिस करें। जो विद्यार्थी रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व्ड हैं, वो घर के बीचों बीच बैठकर यानी कि घर के ब्रह्म स्थान में बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स अपना चेहरा ईस्ट की ओर रखते हुए घर के साउथ जोन में बैठकर पढ़ाई करें। ध्यान रखें, उन्हें बैठना साउथ जोन में है मगर चेहरा ईस्ट में रखना है। आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स अपना चेहरा ईस्ट में रखते हुए घर के नॉर्थ जोन में बैठकर पढ़ाई करें। यानी आपको बैठना उत्तर दिशा में उत्तर जोन में है मगर चेहरा ईस्ट में रखना है। मैनेजमेंट स्टडीज़ के स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट में ही बैठें और चेहरा भी नॉर्थ ईस्ट में ही करें। यानी आपको बैठना भी ईशान्य जोन में ही है और चेहरा भी ईशान्य दिशा में ही रखना है। ध्यान दें कि ये सारे स्टूडेंट्स जहाँ भी कहीं बैठें, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बीम या उनके आसपास 6 फुट की दूरी में कोई कॉलम न हो। लेकिन अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में अगर आपके आसपास कोई ऐसी बीम या कॉलम हो तो आप 6 इंच लंबा एक स्वस्तिक रोली का सिंदूर से या रोली से आप बना सकते हैं वहाँ पर। अब जानते हैं परीक्षा में अच्छे नंबर पाने और एग्जामिनेशन फोबिया दूर करने के उपाय। कई छात्रों की समस्या होती है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते।
परीक्षा का समय नजदीक आते ही युवाओं के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। कितनी ही मेहनत की हो, नर्वस हो जाना आम बात है। कई किशोर तो परीक्षा हॉल में घुसते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे में कुछ ज्योतिषीय उपाय कारगर हो सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इन्हें भी अपनाएं और देखें चमत्कार। परीक्षा का संबंध स्मरण शक्ति से है, जो बुध की देन है। तो बुध को मजबूत करने के लिए खूब सलाद और हरी सब्जियां खाएं। गणेश जी के दर्शन करें। जब भी मौका मिले गाय को हरी घास खिलाएं। परीक्षा भवन में मानसिक संतुलन का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा का मजबूत होना आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सफेद वस्तु का सेवन करने से, जैसे कि दूध, बादाम, इन सब का सेवन करने से, दान करने से, शिव के दर्शन व शिव चालीसा पढ़ने से, कनिष्ठा उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से तथा चांदी के ग्लास में पानी पीने से चंद्रमा मजबूत होता है। अर्थात अगर हम अपने कर्मों से अपने चंद्रमा और बुध को नियंत्रित कर सकें तो निश्चित ही लाभ होगा। तुलसी के पत्तों को मिश्री के साथ पीसकर प्रतिदिन उसका रस पीना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध और चंद्रमा को बल देने वाला एक मिश्रित प्रयोग है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी और मिश्री के सेवन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसी तरह इमली के पत्तों को पुष्य नक्षत्र के दिन अपनी पुस्तक में रखें। इस प्रयोग से पितृदोष के कारण धूमिल हो रही स्मरण शक्ति को बल मिलता है। ध्यान रखें कि खाते पीते हुए अध्ययन नहीं करें। इससे न ही तो आप ठीक ढंग से खा पाएंगे और न पढ़ पाएंगे। अगर आप खाना खाते हुए पढ़ाई करते हैं तो समझ लीजिए आपका ज्ञान बढ़ नहीं रहा, बल्कि आपका ज्ञान और आयु दोनों ही नष्ट हो रहे हैं। सोते समय अपना सिर हमेशा साउथ यानी दक्षिण या फिर ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में ही रखें। परीक्षा भवन में जाने से पहले गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई का 108 बार जप करने से सफलता मिलती है। अब जानते हैं एकाग्रता या कंसंट्रेशन बढ़ाने के उपाय। अंडर ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स, उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन का होना जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान हायर स्टडीज के दौरान अपना 100% योगदान दे, अपना 100% दे, तो ध्यान रखें कुछ खास बातों का। अपने यंगस्टर्स का स्टडी रूम हमेशा वेस्ट में प्लान करें। स्टडी रूम में स्टडी टेबल को कभी भी कोने में न रख के दीवार से कुछ हटा कर रखें। पढ़ाई करते समय यंगस्टर्स का चेहरा ईस्ट या नॉर्थ की ओर ही रखना चाहिए। किताबों को हमेशा साउथ वेस्ट या वेस्ट में रखिए। स्टडी टेबल पर कम से कम सामान रखें। यंगस्टर्स की टेबल पर सामने एक माँ सरस्वती और गणेश जी की तस्वीर लगाना शुभ माना गया है। अगर आप किसी खास कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई की मेज पर एमेथिस्ट या क्रिस्टल का एजुकेशन टावर रखें, जिससे ऊपर उठने की प्रेरणा मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान रहे जिस कमरे में बैठकर आपके यंगस्टर्स पढ़ाई करते हैं उसमें ईस्ट दिशा से रोशनी और हवा का प्रवेश होना शास्त्रों में सर्वोत्तम माना गया है। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के बीच बीच में ईस्ट की ओर चेहरा रखते हुए डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के पूजन के समय थोड़ी हरी मूंग की दाल हरे कपड़े में बांधकर पूजन में रखें। और जब जब आपको लगे कि कंसंट्रेट करने में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो इस पोटली को अपने साथ रखें, पढ़ने में रुचि बढ़ जाएगी। कैसे करें सही करियर का चुनाव, आइए जानते हैं। सही करियर का चुनाव करते समय ध्यान दें कि बच्चे की पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट किस ओर इशारा कर रहे हैं। फिर इन तीनों को ध्यान में रखते हुए इनसे जुड़ी हुई किताबें, वस्तुएं
और चित्र अपने घर के पश्चिमी भाग यानी घर के वेस्ट जोन में लगाएं। इसीलिए शास्त्रों में हायर स्टडीज के लिए वेस्ट जोन को सबसे अच्छा माना गया है। ध्यान दें कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा यानी कि ईस्ट जोन और नॉर्थ जोन से आती हुई सूर्य की रोशनी में कोई रुकावट न हो। अगर आप और आपकी संतान साथ मिलकर काफ़ी बातचीत के बाद भी सही करियर या उचित पेशे पर निर्णय नहीं ले पा रहे, तो संभव है कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कहीं कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई स्टोर। साथ साथ मुमकिन है कि आपने उसमें भारी सामान भरा है, उसे तुरंत खाली करें और घर में कहीं भी रस्सियों के या धागों के उलझे हुए गुच्छे न छोड़ें। ये सब घर में निवास करने वालों के मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। माँ सरस्वती और उनके वाहन हंस का ध्यान करें, आपका कंफ्यूजन दूर होगा। बार बार फेल होने से कैसे बचें? आइए जानते हैं। कोशिश करने पर भी परीक्षा में बार बार फेल होना विद्यार्थियों के साथ साथ पूरे कुटुंब और अध्यापकों के लिए कष्ट का कारण बन जाता है। अगर आपकी संतान भी ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसी है तो उससे बाहर निकलने के लिए ये उपाय करें। वसंत पंचमी के दिन एक तांबे या चांदी के सरस्वती यंत्र का पंचामृत से अभिषेक करें और यथासंभव अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करें। उसके बाद अनिवार्य रूप से घर के सभी सदस्य उस पंचामृत को ग्रहण करें। अब हर दिन विद्यार्थी श्री सरस्वती यंत्र पर ध्यान केंद्रित करके ओम भवाय विद्याम देहि देहि ओम नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। कुछ ही दिनों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने लगेगी और जो भी पढ़ेंगे उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। वसंत पंचमी की पूजा के अगले दिन एक बड़ का पत्ता लें। अब उस पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ तथा 2 छोटी इलायची रख के शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को सूर्यास्त से ठीक आधा घंटा पहले पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रखें और अपनी या अपनी संतान की शिक्षा के प्रति कामना करें। कामना करने के बाद हाथ जोड़कर वहां से सीधे अपने घर आ जाएं, पीछे मुड़कर न देखें। इस बार बिना क्रम तोड़े यह प्रयोग 5 बृहस्पतिवार तक करें। ध्यान देने की बात यह है कि प्रयोग में लाए जाने वाला पत्ता तो बड़ का है मगर पेड़ पीपल का है। प्रयोग में लाए जाने वाले इस पत्ते को वसंत पंचमी की पूजा में रखना शुभ माना गया है। इस बार वसंत पंचमी बुधवार को है तो आप इस पूजा में पत्ते को रखें और अगले दिन से अपना प्रयोग शुरू कर सकते हैं। संगीत एवं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए खास उपाय। वसंत पंचमी के दिन सभी म्यूजिशियंस को अपने वाद्य यंत्रों जैसे कि गिटार, हारमोनियम, तबला, कीबोर्ड, बांसुरी आदि इन सभी का पूजन करना चाहिए। जहां आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं उस जगह पर हल्दी का स्वस्तिक बनाना शुभ माना गया है। रियाज हो या व्यवसाय, म्यूजिशियंस और सिंगर्स को हमेशा अपने घर, लैब या स्टूडियो के नॉर्थ जोन में जाकर बैठना चाहिए। जबकि ऐसे संगीतकार जो अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हैं उन्हें घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठकर और नॉर्थ ईस्ट की ओर चेहरा रखते हुए ही अभ्यास करना चाहिए। विद्यारंभ संस्कार यानी पट्टी पूजन एवं अन्नप्राशन संस्कार के लिए वसंत पंचमी को सर्वोत्तम माना गया है। अपनी संतान की जिह्वा पर प्रसादी शहद से ओम लिखें। ऐसा बालक साक्षात माँ सरस्वती से आशीर्वाद पाता है और मधुभाषी बनता है। लगभग 2-3 साल के बालक जो अभी नर्सरी या केजी में एडमिशन लेंगे उनके पेरेंट्स वसंत पंचमी के शुभ दिन नॉर्थ ईस्ट में बैठकर पूर्व और उत्तर दिशाओं की ओर मुख करते हुए बालक बालिकाओं का हाथ पकड़कर
श्री गणपति और माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए एक व्हाइट बोर्ड, स्लेट या कॉपी पर ओम लिखवाएं। फिर आप अक्षर, वर्णमाला आदि कुछ भी लिखवाने का अभ्यास कर सकते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को कैसे संभालें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कहते हैं लक्ष्मी और सरस्वती एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती। जिस ज्ञान के माध्यम से हमें धन और वैभव प्राप्त होता है, अपार समृद्धि के चलते हम अक्सर उसी ज्ञान को नकार देते हैं। ज्ञान मात्र परीक्षा में पास होकर अगली कक्षा में पहुंचने का माध्यम नहीं है। ज्ञानी के लिए ज्ञान की तृष्णा कभी समाप्त नहीं हो सकती। जब आप अधेड़ उम्र में भी कुछ नया सीखने का जज्बा रखते हैं तो आप एक कदम माँ सरस्वती की ओर बढ़ा देते हैं। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को एक साथ संभालने के लिए इंसान को विष्णु बनना पड़ता है। जी हाँ, भगवान विष्णु ने माँ सरस्वती को अपनी जिह्वा पर स्थान दिया, तो ये देखकर माँ लक्ष्मी श्री नारायण के हृदय में जाकर बैठ गई। भगवान विष्णु देवियों की मनस्थिति समझते हैं। वो जानते हैं कि जैसे ही वो माँ सरस्वती को खुद से दूर करेंगे, कुछ ही समय बाद अपने चंचल स्वभाव के कारण माँ लक्ष्मी भी वहाँ से चली जाएंगी। इसलिए ज्ञान और समृद्धि दोनों को संभालना हो तो श्री हरि नारायण की शरण में जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रतिभा और आपके प्रयास मिलकर भी सार्थक नहीं बन पा रहे, तो इस वसंत पंचमी पर कीजिए ये खास उपाय। पुष्य नक्षत्र में योगेश्वर श्री कृष्ण प्रसन्नो भवः मंत्र को लाल स्याही से 21 बार लिखें और 108 बार जप करें। फिर इस लिखे हुए मंत्र को अपने साथ अपनी मीटिंग्स में रखें। आपको अवश्य लाभ होगा। आशा है इन सभी उपायों से आप इस वर्ष के बसंत में अपने जीवन की सरस्वती को प्रसन्न करने में सफल अवश्य होंगे। आपको वसंत पंचमी की और सरस्वती पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं।